ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हर मनोकामना को पूरी करने वाली और मोक्ष को देने वाली नाग पंचमी की कथा इस तिथि को शुभ समय पर जरूर सुने। 21 अगस्त को नाग पंचमी का दिन है। इस दिन शिव के साथ नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि को स्वामी नाग देवता हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से नाग की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव हमेशा अपने गर्दन पर वासुकी नाग को धारण करते हैं, इसलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों से बदला लेने के लिए नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जत्रकालु ने के पुत्र अस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यज्ञ से जलने से रक्षा की थी और जलते हुए शरीर पर उन्होंने दूध की धार डालकर उनको शीतलता प्रदान की। उसी समय नागों के अस्तिक मुनि ने कहा, पंचमी के दिन जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग के काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी थी। उस दिन तक्षक नाग का शेष वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक दिन परीक्षित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था, नाग पूजा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नाग लोक था, जहां पर मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि इस तरह के पाताल में से एक महातल भी नागलोक बसा है, जहां पर कश्यप की पत्नी करदू और क्रोधवश से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उसमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण नाम आदि प्रधान नाग थे। नाग और देवताओं की माता का नाम करदू था और पिता का नाम कश्यप। नाग देवताओं की बहन मनसा देवी है। शिवजी के गले में वासुकी नामक नाग लिपटा रहता है। भगवान विष्णु नाग सैया पर सोते हैं। खांडक वन में जब आग लगाई थी उसे अश्वसेन नामक का नाग बच गया था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित ने जब तक्षक नाग ने डस लिया था तो उसके मारने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करने से सभी नागों को मार दिया, जिसमें वासुकी, तक्षक, करकोटक नाग नामक बच गए। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया तो करकोटक उज्जैन में महाकाल की शरण में रहकर बच गए। नाग पंचमी के दिन इन नागों की पूजा होती है। जानिए नागों का कुल। इस 12 नागों की पूजा का विशेष रूप से महत्व माना जाता है। इन नागों के इस प्रकार नाम है: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल नाग हैं। इसमें 8 नागों के नाम खास हैं: अनंत, वासुकी, पद्मनाभ, तक्षक और कुलीर, करकोटक नाम। इस प्रकार नागों की पूजा करने से और विशेष आपको मैं एक और उपाय बताता हूं, जिससे काल सर्प दोष और पितृ दोष से आपको निवृत्ति मिलेगी। नाग नागिन का चांदी का एक जोड़ा लेकर जब भगवान शिव पर चढ़ाएं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, भगवान का रूप का ध्यान करते हुए नाग मंत्र से नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पा प्रचोदयात्। या आप चलते पानी में भी नाग विसर्जित कर सकते हैं, जिससे आपको पितृदोष से और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी।
और आने वाली जीवन में जो आपके अड़चनें, दिक्कतें, कष्ट हैं वह सब दूर हो जाएंगे। और एक खास उपाय है, क्या है? भगवान शिव की पूजा पहले आप करें। सुबह स्नान से निवृत्त होकर शंकर भगवान की पूजा करें। पहले जल से स्नान कराएं, फिर भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, फल इत्यादि चढ़ाएं, आक, धतूरा, बेलपत्र, दूर्वा और विजया भांग चढ़ाएं और फल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें आने वाले जीवन में सुखमय हो और भगवान की आपको कृपा प्राप्त हो। मित्रों, इस कथा सुनने से मनुष्य के शाप ताप दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें जिससे उनको भी लाभ की प्राप्ति हो और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव